श्री राधे, जय श्री श्याम। आज हम बात करेंगे खाटू श्याम के बारे में। कौन है खाटू श्याम, भगवान कृष्ण में और श्याम जी में क्या फ़र्क है और वो खाटू श्याम कैसे बने, उनके बारे में हम थोड़ा सा विस्तार में जानेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने ही श्याम को खाटू श्याम बनाया। श्याम मतलब उनका पहला नाम श्याम नहीं था, वो बर्बरिक थे, जिनकी की कथा की द्वापर युग में आरंभ हो चुकी थी। द्वापर युग में वो भीम के पोते थे और वो बहुत ही शक्तिशाली थे। जब वो महाभारत का युद्ध प्रारंभ हुआ तो उनकी माता जी से वो परमिशन लेके, अनुमति लेके जब वो आने के बारे में सोच रहे थे तो उनकी माता जी ने उनको ये आदेश दिया कि तुम उनके पक्ष से युद्ध करना जो हारने वाला हो, क्योंकि उनकी माता जी को ये लगता था क्योंकि पांडव तो 5 हैं, वो कम है, वो शायद हार जाएंगे, तो इसीलिए उनके माता जी ने उनको ये आदेश दिया था। तो वो यहाँ पर आकर भगवान कृष्ण के सामने बोलते हैं कि वो उनके पक्ष से युद्ध करेंगे जो हारेगा। इसी वजह से भगवान श्री कृष्ण तो जानते हैं कि जहाँ पर मैं हूँ वहाँ पर विजय है, तो हारने वाले तो कौरव हैं। और अगर इतनी शक्तिशाली जो है बर्बरिक, अगर कौरवों के पक्ष ही युद्ध करेगा तो पूरे संसार में विपत्ति आ जाएगा। वो था बहुत शक्तिशाली। शक्ति की परीक्षण करने के लिए भगवान श्री कृष्ण उनको एक कार्य देते हैं। बोलते हैं एक पीपल के पेड़ पर वो दिखाते हैं, अपनी दृष्टि दिखाते हैं, बोलते हैं कि अपने बाण में, एक बाण में पूरे के पूरे पिपल के जो पत्ते हैं उसको छेद कर दो। और भगवान श्री कृष्ण तो है ही छलिया, एक पिपल पत्ते को अपने पैरों के नीचे रख देते हैं और जब वो तीर चलाते हैं बर्बरिक सारे के सारे पिपल पत्ती को छेद कर देती है, उसके साथ वही पिपल पत्ती को भी छेद कर देती है जो कृष्ण के चरणों में था, क्योंकि उनका जो पैर रखा हुआ था, जिस तान पे पिपल पत्ता, वो भी छेद हो गया था। इसी वजह से भगवान श्री कृष्ण का वो अंग भी बहुत ही नॉर्मल हो गया था, बहुत ही मतलब शिथिल हो गया था। उसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। जिस शरीर के, जिस पांव के जिस हिस्से में तीर लगकर भगवान ने अपना लीला संपन्न किया था, वो था वो हिस्सा। तब उनको पता चल गया कि हाँ एक्चुअली ये बहुत शक्तिशाली है। तो उन्होंने छल तो मैं नहीं बोल सकती, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण, यही सब उनकी लीला थी, ये करने के लिए उनको बोला, उनसे एक भिक्षा ली कि मुझे आपसे कुछ चाहिए बर्बरिक से। तो बर्बरिक तो उनको पता है क्यों। और एक चीज़ मैं बता दे रही हूँ, वो जो भिक्षा लिए थे वो कृष्ण बनकर नहीं लिए थे, वो एक ब्राह्मण के रूप में आकर भिक्षा ले रहे थे। तो उन्होंने बोला भिक्षा में मुझे आपका सर चाहिए। तो वो तो बिना कुछ बोले अपना सर दे दिए, परंतु एक चीज़ उन्होंने मांगा भगवान श्री कृष्ण से कि मुझे पूरा का पूरा महाभारत देखना है। तो वो वरदान देते हुए, उनका सर को एक पहाड़ पे रखकर ये वरदान देते हुए कि महाभारत का संपूर्ण युद्ध आप देख पाओगे, उसके साथ वो एक और वरदान दिए कि कलियुग में आप खाटू श्याम के नाम पे जाने जाओगे। आपको मैं अपना नाम दे रही हूँ, और बर्बरिक नहीं, आप श्याम के नाम से जाने जाओगे, आप खाटू में स्थित रहोगे। और इस जन्म में जो आपकी इच्छा है, जो हारने के पक्ष से, जो हारा हुआ इंसान है उसके पक्ष से युद्ध करने की इच्छा आपके उस जन्म में होगी। जो हारा होगा उसके साथ आप रहोगे, उसका विनती सुनोगे और आप खाटू श्याम कहलाओगे, आप हारे का सहारा कहलाओगे। और इसी वजह से खाटू श्याम को हारे का सहारा बोला जाता है। जो भी इंसान संपूर्ण दुनिया से हार कर खाटू श्याम के सामने अर्जी लगाता है, उसकी बाबा श्याम अवश्य सुनते हैं। और जितना भी कलयुग का दिन खत्म हो रहा है, भगवान श्री कृष्ण का वरदान है कि खाटू श्याम का नाम और ज़्यादा प्रचार होगा। हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा। जय श्री श्याम, हरे कृष्ण।